कभी कभी आप आपकी जो रेमेडीज़ है अपने आप ही करते हो या कोई जब बताता है आपको तब वो आप करते हो। आप अगर पहले से ही करते हो दैट मीन्स आपका सोल उतना ऑलरेडी ग्रोथ हो चुका होता है एंड आप जब कोई बताता है तब आप करते हो दैट मीन्स यानी आपको अभी खुद पे वर्क करना जो है बाकी रहता है। प्लस क्या होता है इट वॉज़ द टाइम कि आपको वो रेमेडी आपके पास पहुंचनी होती है सो वो आपको मिल जाती है। सेकेंडली आप जो भी रेमेडी करते हो तो उसमें आपका भाव इंटेंशन बहुत मैटर करता है। आप अगर अननोइंगली करते हो तो आपको पता नहीं रहता कि वो आप रेमेडी कर रहे हो खुद पे, क्योंकि वो इनडायरेक्टली आपसे हो जाती है। बट अगर जब आप ये स्टेज में होते हो कि नहीं मुझे बताया गया है देन आप कुछ परफॉर्म करते हो, देन आपका भाव इंटेंशन मैटर करता है बहुत। क्योंकि जब आपको विदाउट बताया आप करते हो देन ऑब्वियसली आप अच्छे मन से करते हो, एक प्योर हार्ट से करते हो। योर सोल उतना आपका असेंडेड लाइक हम कह सकते हैं कि हो चुका रहता है। बट अगर कोई बताता है आपको करता है देन आपके बैक ऑफ द माइंड में कुछ तो चलता रहता है कि येस मैंने अगर ये किया तो मुझे ये मिलेगा। अगर आप ये एक्सपेक्टेशन से करोगे ना तो मिलेगा आपको, बट जो परसेंट रहता है ना उसमें थोड़ा सा ऊंच मतलब डिफरेंस हो सकता है आगे या पीछे का। सो जो भी करोगे ट्रूली हार्ट से करना विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। बिकॉज अगर हम एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं ना तो वन प्रोसेस वो ना डिले होता है, या फिर कह लीजिएगा कि आपको भी थोड़ा सा आप वो एनर्जी को ब्लॉक करके रखते हो, स्टक करके रखते हो। अगर हम प्लांट लगाते हैं देन वी डोंट एक्सपेक्ट इमीडिएटली ना कि सेकेंड डे फ्रूट आएगा, राइट। तो उसी तरह आप कोई भी रेमेडीज़ करते हो देन अगर आप कुछ एक्सपेक्टेशंस के साथ करते हो देन वो एनर्जी एक ब्लॉकेज क्रिएट करता है इनडायरेक्टली। बट वैसे भी आपका भाव भी मैटर करता है कि आप उससे कुछ एक्सपेक्ट मत करो। आप कुछ रेमेडी कर रहे हो, दान पुण्य का भी रहता है, कोई करता है देन आपको इनफ उतना कैपेबल बनाया है इसके लिए आप वो कर रहे हो। ये यूनिवर्स एक सर्कल है, एनर्जी एक सर्कल है। तो अगर आपने लिया है इस सृष्टि से आपको देना पड़ता है इस सृष्टि को ही। तो आप कुछ अलग नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट द पार्ट। और जो भी है वो सिर्फ रोटेट हो रहा है, इतनी सी बात होती है बस। अगर हम एग्ज़ाम्पल बेसिक लेंगे तो सबको कनेक्ट होगा। ये समझो आपके बच्चे हो या फिर आपके पेरेंट्स से, अगर उन्होंने कुछ एक्सपेक्टेशंस के साथ किया होता आपके लिए कि नहीं मेरा बेटा मुझे बड़े होके, बेटा बेटी जो भी है बड़े होके मुझे ये देगा, अगर उन्होंने वो भाव से किया होता तो उसका रिज़ल्ट कुछ अलग आता, करेक्ट। आप निस्वार्थ भाव से ही करते हो ना, क्योंकि पेरेंट्स जो रहते हैं वो निस्वार्थ भाव से करते हैं ना, दे डोंट कीप एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू कि हाँ मेरा बेटा मुझे ये देगा, मेरा बेटा मुझे वो देगा। ये मैं एक्सेप्शंस की बात कर रही हूँ, ये ओवरऑल मेजॉरिटी पे किसी पे माइनस इस पे हो सकता है, बट मोस्टली कोई भी पेरेंट्स अगर अपने बच्चों के लिए करते हैं देन दे डू विदाउट एक्सपेक्टेशंस। उनको अच्छा लगता है, उनको लगता है कि उनके बच्चे जो है उनके जर्नी का पार्ट है, उनका ये लाइफ का पार्ट है। सो दे डू एवरीथिंग विद द हैप्पी हार्टेड, राइट। सो ऐसे ही अगर आप कुछ करते हो रेमेडीज़ फॉर्म में देन वो आपको इस भाव से करनी चाहिए कि विदाउट एक्सपेक्टेशंस आप करो। क्योंकि अगर आपको पता चलेगा कि आप पे जो भी किया है वो कुछ एक्सपेक्टेशंस के साथ किया था तो आपको अच्छा लगेगा क्या, ये क्वेश्चन आप कीजिएगा। तो अगर वो क्वेश्चन से अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं फील हो रहा है, करेक्ट, तो आप जो रेमेडी कर रहे हो तो आप उससे वैसा एक्सपेक्टेशंस मत रखो। मतलब ये एक वाइब्रेशन एनर्जी का गेम है ना सारा, तो इसको समझो कि ठीक है आपको करना है आप कीजिएगा, बट डोंट कीप एक्सपेक्टेशंस। ये बेसिक वाला एक लाइन जैसा रिमार्क नोट याद रख देना, ओके। मैंने यहाँ पे पेरेंट का एग्जांपल इसलिए दिया, पेरेंटल, क्योंकि बहुत लोगों को ये कनेक्ट हो जाएगा, ओके। सेकेंडली अभी मैं बताती हूँ आपको कि नथिंग स्टेट जो रहता है ना, कि नो एक्सपेक्टेशन, ना पुण्यम ना पापम, लाइक का नथिंग जो स्टेट है, मतलब आप किसी भी जो आपके पास अच्छी चीज़ आ रही है आप उससे इतना ज़्यादा ओवर हैप्पीनेस भी नहीं हो रहे। अगर आपके साथ बुरा घटित हो रहा है तो आप उतना ओवर सैड में भी नहीं जा रहे हो। ये ऐसा नहीं है कि आप में फीलिंग्स नहीं है। आप ये स्टेज में तब बोल रही हूँ नथिंग का जब आपको
जो सॉरो है उसकी डेप्थनेस पता है कि सॉरो क्या होता है, और हैप्पीनेस क्या है, आपको उसकी स्टेप पता है कि हैप्पीनेस क्या होता है। मतलब ग्राउंडेड। और जब हम स्काई का बात करते हैं ना कि हमें दोनों का बैलेंस लेके चलना रहता है, वो एक नथिंग वाला कि ओके है, ये एक्सेप्टेड लाइफ ऐसा है। अगर आप ये जब नथिंग स्टेट में आते हो ना, तब आप लाइफ को एज अ ऑब्जर्वर जो है देख पाते हो, एज अ थर्ड पर्सन व्यू। अगर आप जब टीवी देखते हो, आप कुछ एनालाइज करते हो कि ये ऐसा होना चाहिए, मैच देखते हो आप, ऐसा होना चाहिए वैसा होना, प्रिडिक्ट करते रहते हो, देन आप क्यों वैसा प्रिडिक्ट कर रहे हो? बिकॉज आपको एक थर्ड पर्सन की तरह होके आप उस चीज़ को देख रहे हो, करेक्ट? तो आपकी लाइफ को भी आप थर्ड पर्सन ऑब्जर्वर के हिसाब से देखने के लिए आपको उसमें इन्वॉल्व टोटली टू द हार्ट से होना चाहिए। आप जो भी करोगे दिल से करोगे, और आपको पता होना चाहिए कि इट्स नॉट सब कुछ नहीं है वो, सब कुछ नहीं है वो, पर सब कुछ ना होते हुए वो सब कुछ है। आई थिंक आपको ये सेंटेंस का थोड़ा सा कनेक्शन हो जाए कि मैं क्या बोल रही हूँ। मतलब वो आपके लिए सब कुछ है, बट फिर भी वो वो चीज़ है, सिर्फ वो आप नहीं हो, ये आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। और जब आप ये स्टेज पे आ जाते हो ना, देन आप एक पीसफुल खुद को फाइंड करोगे, और आपको लाइफ क्या है, ये गेम क्या है, ये जर्नी क्या है ना, आप इसको एंजॉय करोगे। ओके, बिकॉज जब आप ये स्टेज पे आ जाते हो ना, तब आपकी जो जर्नी रहती है वो अनफोल्डिंग को ईजी हो जाती है, एंड यू बिकम ट्रू लाइट। मतलब आपको कोई चीज़ इतना ये नहीं करेगी, मतलब आप जिससे मेंटली डिस्टर्ब होंगे, मतलब जो नेगेटिव एस्पेक्ट रहते हैं जो एज ए ह्यूमन बीइंग को ट्रबल करते हैं, आप उस परसेंटेज में बहुत कम पाओगे खुद को जब आप ये स्टेज में आ जाते हो। ओके, सेकेंडली, अगर हम रेमेडीज़ की बात कर रहे थे, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब मेंटोर्स कहते हैं, बाकी लोग कहते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, देन आप चीज़ ये नोटिस करोगे, अगर आपसे वो चीज़ होनी रहती है वो तो आपसे हो जाती है। अगर इन केस वो आपके से नहीं होनी चाहिए ना, देन ऐसे भी कई लोग रहते हैं कि उनके पास वो रेमेडीज़ जाते हैं पर वो कर नहीं पाते। अगर जिनके साथ वो होना रहता है, देन उनके पास वो रेमेडी जाएगी नहीं। मतलब नेचर इतना बैलेंस्ड के साथ वर्क कर रहा है, आप ये ज़रा सोचिए कि हाउ नेचर नोज़ कि किसके पास क्या चीज़ जानी चाहिए, और अगर किसके पास चीज़ जाती है ना तो वो करता नहीं है, और अगर किसके पास वो चीज़ नहीं जा रही है, दैट मीन्स कि उसके साथ वो होना रहता है, इसके लिए उसके पास वो नहीं गई ये चीज़। मतलब यहाँ पे अच्छा बुरा कुछ नहीं है, नेचर को बैलेंस के साथ जीना है, करेक्ट? तो अगर उस पर्टिकुलर सोल के लिए वो हेल्पफुल है तो वो ऑब्वियस उनके पास जाएगी। अगर उसके लिए नहीं, या फिर जो घटित होना है वो होना रहता है, देन उसके पास वो नहीं पहुँचते। यानी एक लाइन भी जय मन्नान मैम के साथ, एक गुंजन मैम के साथ पॉडकास्ट में उन्होंने बराबर कहा था कि हर चीज़ का रेमेडीज़ नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं हर चीज़ का रेमेडीज़ नहीं होता, कुछ चीज़ जो हमें सफ़र करनी होती है, बिकॉज लाइफ इज़ अ गिफ्ट। और हमें मतलब जितना हाइज रहता है उतना लोज रहता है, ये दोनों का बैलेंस आप में आपके लाइफ में रहता है। बिकॉज आपको जब तक सुख नहीं रहता तब तक आपको दुख की मतलब दुख नहीं रहता तब तक आपको सुख की अनुभूति नहीं होती ना, करेक्ट? तो अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते रहते हैं, बिकॉज आपको दोनों का बैलेंस करना आना चाहिए। तो अगर आप ये बैलेंस स्टेज में आ जाओगे ना, देन एवरीथिंग ये जो है सॉर्ट हो जाता है। एग्ज़ाम्पल मैं अभी आपको अगर देती हूँ कि लाइफ इज़ अ स्कूल कहते हैं, लाइफ इज़ अ बुक कहते हैं ना, तो लाइफ इज़ अ बुक अगर हम कह रहे हैं तो इरेज करना हमें आना चाहिए, जो चैप्टर्स हमें नहीं चाहिए, ताकि हम वहाँ पे रीराइट कर सके जो हमें चाहिए, बिकॉज हमें चॉइस दिया रहता है। ओके, तो अभी आप पेन से लिख रहे हो क्या पेंसिल से लिख रहे हो, ये मैटर करता है। ओके, अगर सेकेंडली हम कहते हैं कि लाइफ इज़ अ स्कूल, तो आप अगर स्कूल में रहते हो, हम फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड जो है पास करते रहते हैं, राइट? तो अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में है हम लोग, तो ऐसा होता है हमारी स्कूल लाइफ में, आपने देखा भी होगा कि आपको कुछ सब्जेक्ट पसंद रहते हैं, आपको कुछ सब्जेक्ट नहीं पसंद रहते, बट जो सब्जेक्ट नहीं पसंद रहते फिर भी आप वो करते हो ना। क्यों करते हो? बिकॉज आपको वो स्टैंडर्ड पास होना रहता है ना, करेक्ट? तो वही एग्जाम्पल लाइफ के लिए भी लगाई जाएगी कि सॉरोज़ है तो हैप्पीनेस भी है, डेज़ है तो नाइट है, यानी दोनों का बैलेंस, सिक्के के दो पहलू रहते हैं, राइट? तो वैसे ही अगर कोई बच्चा नॉर्मल रहेगा
तो सारी चीज़ें वो अपने आप मतलब पर्सपेक्टिव मैटर करता है ना, आप किस आईने से देख रहे हो पर्टिकुलर सिचुएशन को। अगर आपको कुछ सब्जेक्ट आप ऐसे माइंडसेट से अरे ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, दूसरा सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगता है, देन आप में एक इमोशंस का इम्बैलेंसिंग वो खेल रहेगा। ओके, एक बच्चा रहेगा तो जो भी है अच्छा है बुरा है, इट डजेंट मतलब हाँ ये करना है, ये पास होना है, ये नॉर्मल आप माइंडसेट से जाओगे तो आप सारी चीज़ों को इक्वली देखोगे, राइट। ना अच्छा ना बुरा, मतलब आपसे जितना होगा आप उतना करते हो, राइट। मतलब मैंने तो पर्सपेक्टिव वैसे ही रखा था कि यस कभी कभी हो जाता था कि हाँ ये अच्छा है बुरा है, बट अगर आप ये पर्सपेक्टिव लगाते हो कि नहीं हाँ ये मुझे करना है, ये भी पार्ट ही है, और आप उसी प्रेम से करोगे, उसी भाव से करोगे, देन जो होना है वो होता है, करेक्ट। तो मतलब माइंड को आपको कितना खुद को परेशान करना है ये आपके ऊपर रहता है, इट्स ऑल हमें चॉइस दिया रहता है ना। तो आप जो भी चूज़ करते हो, थिंक करते हो, ये सारी चीज़ें जो है उस पर फिर कनेक्ट हो जाती है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक की रेमेडीज़ की हम जैसे कि बात कर रहे थे, तो रेमेडीज़ कोई बोलता है कि आपके लिए अच्छा है आपके लिए बुरा है, तो ये कब लागू होता है, जब आपका सोल उतना ग्रो नहीं किया रहता है, आपका सोल उतना असेंडेड नहीं रहता है कि उस चीज़ के प्रभाव को लाइक ये कर सके। मतलब अगर आपका सोल नॉर्मल बैलेंस है, अगर एक नथिंग के स्टेज में आता है ना, देन अगर आप गलती से भी कुछ गलत कर दोगे या फिर आपने क्यों किया, वो आपको प्रेम भाव से करना था इसके लिए आपने किया, वो तो आप में वो इतना इम्पैक्ट नहीं करेगी, बिकॉज आपने वो सिचुएशन को डिमांड किया कि हाँ ये सिचुएशन की ज़रूरत है, मेरे लिए अच्छा या मेरे लिए बुरा ये आपने नहीं देखा। एग्जाम्पल यहाँ पे हम अच्छा देख सकते हैं कि राधा माँ और कृष्णा का आई थिंक ऐसा कुछ है कि धूल कुछ तो थी ना, कृष्णा जी को ठीक करने के लिए राधा माँ के चरण की धूल लाइक का वो एक एग्जाम्पल है। तो राधा माँ ने ये नहीं सोचा था कि उन पे पाप कितना चढ़ेगा, अभी इम्पोर्टेंट क्या था कि वो सिचुएशन में कृष्ण जी ठीक हो जाए, इसके लिए वो जो धूल का पाठ है वो वाला है ना। तो अगर आप ये माइंडसेट से करते हो, तो आप अगर गलती से भी कुछ गलत रेमेडीज़ कर रहे हो, देन आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अरे मैंने हाय दैया मैंने क्या कर दिया, नहीं आपने प्योर हार्ट से किया था तो आपको इतना हार्म नहीं करने वाले। अगर आप हमेशा ये माइंडसेट लेके चलोगे कि अरे ये मेरे लिए अच्छा है ये मेरे लिए बुरा है, देन वो कहीं ना कहीं आप पे उतना वर्क करेगी, बिकॉज आप वो उस माइंडसेट लगा रहे हो, आप वो एनर्जी लगा रहे हो उस पर्टिकुलर चीज़ को वैसे देखने के लिए। तो अगर आप एक बैलेंस स्टेज में आते हो, नहीं ठीक है ये सिचुएशन का डिमांड है मुझे करना चाहिए, अगर आप वैसे कर रहे हो देन हो जाएगा। अगर आपका सोल मतलब अगर आपके लिए वो अच्छा नहीं है ना, देन आपने ऐसा भी देखा होगा कि वो आपसे होगा भी नहीं। अगर आपके सोल के लिए वो अच्छा नहीं है तो मतलब आप चाहोगे वो करना और वो आपसे नहीं होगा, बिकॉज शायद वो आपके लिए अभी अच्छा नहीं है। बट माइट आप प्रे कर सकते हो कि वैसी नौबत ही ना आए किसी पे कि मतलब कभी कभार ये हो जाता है ना कि हम सोचते हैं कि मुझे ये काम अच्छा करना है, बट किसी के साथ बुरा हो फिर आप अच्छा अफर्म करोगे, ये ऐसी बात नहीं है ना। आप सोचोगे कि नहीं सबके साथ अच्छा हो, सबके साथ अच्छा ही हो, अगर कहाँ पे कुछ ज़रूरत होती है देन अगर मेरा पार्ट प्ले होता है देन मुझे अगर आपने कहना कैपेबल इनफ बना है तो आप मुझे वहाँ पे स्टैंड करना, आप ऐसा अफर्म करोगे मुझे ये काम अच्छा है इसके लिए करना है और ऐसे लोगों की मदद करना है। देन आप भी कहीं ना कहीं गलत अफवाह कर रहे हो ना कि हाँ कहाँ पे ऐसा होना चाहिए फिर मैं यहाँ पे हेल्प करूँगा। तो ये माइंडसेट वाला गेम है, ये एनर्जी और वाइब्रेशन का गेम है। तो आपको अगर इनफ इतना कैपेबल है तो आपका इंटेंशन बहुत मैटर करता है और आपका भाव बहुत ये यहाँ पे मैटर करता है। अगर वो आपके लिए चीज़ अच्छी नहीं है, आप जो भी करना चाह रहे हो अच्छा काम भी है, सम एग्जाम्पल लाइक डोनेशन एंड ऑल, तो अगर आपके लिए वो सूट नहीं है ना तो शायद आपके से वो होगा नहीं अगर आप कितना भी चाहोगे। एग्जाम्पल ये मेरा ही मुझे भी लगता है कि येस आई मतलब मैं कभी भी डोनेट अगर करती हूँ तो मैं पैसे से ज़्यादा फूड करती हूँ, लाइक बिस्किट्स एंड ऑल, जो भी मेरे पास कुछ रहेगा तो आई जस्ट डू प्रेफर दैट। क्योंकि अगर आप मनी देते हो आप वो किसी को भी दे रहे हो तो आप उसको लग रहा है कि हाँ ये सब कुछ है। तो जस्ट आई जस्ट प्रे टू दैट सोल कि ये सोल को ग्रोथ अच्छा हो, लाइक हम भगवान का नाम लेके वहाँ पे एक आशीर्वाद दे सकते हैं कि इस सोल को उसका एक पाथ मिल जाए। बट अगर आप पैसे देते हो देन वो क्या होता है कि उसको वो सोल को क्या हो सकता है कि उसको पता चलता है कि हाँ ये उसकी ज़रूरत है और इससे ही उसकी भाव, तो उसमें वैसे माइंडसेट नहीं क्रिएट होने चाहिए। इसके लिए मेरा इंटेंशन रहता है जब फूड में या फिर पैसा देती हूँ कि
इट्स नॉट अबाउट ऑल अबाउट द मनी, लाइफ कुछ बाकी भी है। गवर्नमेंट्स हमारे यहाँ पे इतना स्कीम्स निकालती है, इतना कुछ करती है, देन टू वो लोग क्यों वैसा रहते हैं? बिकॉज उन्हें लगता है कि हाँ यहाँ से उनको वो मिलेगा। ऐसा ये माइंडसेट का बात है ना, मतलब ये जब तक चेंज नहीं आता ना कि मतलब देने वाले दान करते हैं, बट जब तक ये बेसिक जो है ना सॉर्ट नहीं होगा ना इंटेंशन, लाइक लेने वाले का और देने वाले का भी, तब तक कुछ चीज़ों का बैलेंसिंग होना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो आप देते वक्त आपका भाव भी रखना कि क्या ज़रूरत है, और लेने वाले के ऊपर तो वैसे ही लेने के ऊपर डिपेंड है, बट आप आपकी तरफ से ये प्रैक्टिस करना कि आपसे कुछ आप गलत इंटेंशन से या फिर गलत भाव से कुछ नहीं कर रहे हो। अभी थोड़े चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैं कह रही थी, आई डू लाइक टू डोनेट और आई डू लाइक टू करूँ मैं कुछ, तो फाइनेंशियली आई जस्ट विश कि आई टू इनफ कैपेबल, कि मुझे भी लगता है ऐसा कि मैं कुछ करूँ। बट अगर मुझसे नहीं हो रहा तो ऑब्वियस आई एम जस्ट प्रेइंग कि जो पर्टिकुलर रिस्पेक्टेड सोल्स है उनकी तरफ से कुछ पर्टिकुलर एक्शन लीजिए, ये मैं प्रे कर सकती हूँ, करेक्ट। सेकेंडली अगर नहीं हो तो मैंने कल ही कुछ तो देखा रेमेडीज, उसमें लिखा था कि दैट इट्स नॉट गुड कि आपके लिए आप पैसे दान करो। तो वो मतलब ये पर्सपेक्टिव भी लग गया ना यहाँ पे कि अच्छा मेरे लिए वो शायद अच्छा नहीं था, इसके लिए वो मुझे फील भी नहीं हो रहा था अंदर से कि वो मैं करूँ, राइट। मतलब मेरा सोल उतना ग्रोथ शायद अभी तक नहीं हुआ है कि मैं वो करके मुझ पर उसका नील इम्पैक्ट पड़े, ऐसा हो सकता है। यानी कि एग्ज़ाम्पल हम चेक करें, मैं ये क्यों दे रही हूँ, कैलाश जैसे कि है, वहाँ पे सब इक्वल्स है। वहाँ पे स्नेक है, रैट है, कार्तिकेय का पिकॉक है, सब लोग एक साथ रहते हैं, इक्वल रहते हैं। अगर वहाँ पे कुछ देव लोग भी आए और ना डेमन साइड्स के भी आए, मतलब गुरु शुक्राचार्य आए, गुरु बृहस्पति आए, वो बाकी सब देव आए, वो दे डू रिस्पेक्ट ईच अदर्स, राइट। मतलब उनमें एक रिस्पेक्ट रहता है, उनमें एक मतलब वो उनके पर्टिकुलर जो है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको रिस्पेक्ट करते हैं, दे ओबे ईच अदर। यानी ये स्टेज आना बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी ये स्टेज पे आने के लिए आपको खुद पे वर्क करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब तक आप सारी सृष्टि को सबको इक्वल नहीं देखते, तब तक शायद यहाँ पे कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट करता है, फिर पॉजिटिवली नेगेटिवली। तो आप सारी चीज़ को जब समान भाव से देखने लगते हो, देन और आप जर्नी को इस प्रकार से देखते हो ना, तो आपके सामने ऐसी चीज़ें आएंगी ना कि आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि लाइफ इतनी ब्यूटीफुल है। मतलब कोई लोग ना रेमेडीज़ बहुत रो रो के करते हैं या फिर बहुत घबराहट से करते हैं, बट क्या ही फ़ायदा अगर आप ये फीलिंग के साथ कर रहे हो ना। तो जो भी कर रहे हो अच्छे फीलिंग होल हार्टेडली करो, यानी गुड फीलिंग इज़ द गॉड फीलिंग, हु आर यू नॉट टू ट्रस्ट द अनफोल्डिंग प्रोसेस। ये बेसिक लाइंस जो है ना मास्टर श्री आकाशना का, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज ये आपको कनेक्टेड रखता है, ग्राउंडेड रखता है। और येस ऑब्वियस आपको देर इज़ अ सोल्यूशन, देर इज़ अ लाइट ऑब्वियस एवरीवेयर। अगर आप जहाँ चाह है वहाँ रहा है, हम जो ये कहते हैं, सो यहाँ पे ये बहुत सारी जो पार्ट जो है कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब ये बराबर है ना, जो होना है वो होता है, ये जो लाइन है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी ये रियल लाइफ में अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे ना, ऐसे कैजुअली बोलने से अच्छा, जो होता है वो होता है, जो होना रहता है वो होता है, तो ये बहुत कनेक्टेड है। जो होना है वो होता ही है, राइट। अगर आप से वो रेमेडी हो रही है, यानी वो रेमेडी आपके पास से होनी चाहिए थी, इसके लिए वो आपके पास पहुँची है। और जिनके पास नहीं पहुंच रही, यानी उनके पास वो पहुंचनी नहीं रहती, और जिनके पास पहुंचती है वो करते नहीं हैं। तो ये वाला बहुत मैटर करता है कि यूनिवर्स कितना रोल प्ले करता है, करेक्ट। तो आप उस माइंडसेट में पहले आइए कि आप कहाँ पे खुद को देख रहे हो। अगर आपको लगता है ये आपसे हो रहा है, देन आप वो करते हो, आपको नहीं लगता आप नहीं करते हो। तो बाकियों का मतलब कोई लोग ना, हाँ उसने ऐसा किया, उसके साथ वैसा हुआ, ये बाकियों का एनालिसिस खुद पे मत लगाओ ना। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए वो अच्छा है, देन वो लगाओ ना। नहीं है अच्छा तो क्यों लगा रहे हो आप ऐसा बोल सकते हो ना कि ठीक है वो हो चुका है, बट वो मेरे लिए ट्रूथ नहीं है। ये मैंने लुइस आई थिंक, हाँ लुइस मैम के अफर्मेशन के लाइन में ही सीखा था कि यस, आपको लग रहा है मतलब ठीक है वो ट्रूथ होगा, बट वो मेरे लिए ट्रूथ नहीं है, राइट। तो अगर आप ये सेंटेंस में पावर कितना है आप वो देखिए ना, कि
ठीक है वो होना था, बट अगर वो मेरे लिए नहीं अच्छा है सो इट्स नॉट फॉर मी। अगर आप इट्स नॉट फॉर मी बोल देते हो यानी वो आपके लिए है ही नहीं ना। तो ये सेंटेंस में देखो ना, आप ये सेंटेंस बोल के आपको फीलिंग कैसा अच्छा लग रहा है। तो मतलब एक आप कामनेस की फीलिंग में आ रहे हो ना कि डर की फीलिंग में आ रहे हो। मतलब आप जो भी सेंटेंस यूज़ करते हो उसमें एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट होता है, राइट। तो आप जो भी सेंटेंस बोलते हो, क्यों कहा जाता है कि मतलब सर आशीर्वाद रहता है ना कि वास्तु तथास्तु कहते रहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जो बोलते हैं वो सच होता रहता है ना। तो आप क्या बोल रहे हो, आप कैसे बोल रहे हो, ये चीज़ें मैटर करती है। आप ये बेसिक चीज़ों पे तो ध्यान दीजिए, क्या रेमेडी जा रहे हो करने आप। मतलब आप यहाँ पे आपको खुद को यहाँ पे ही सुधार दोगे ना। आप खुद से बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। अगर आप ये भाव में आ जाओगे ना, देन आपकी लाइफ इतनी स्मूथली अनफोल्ड होगी ना। आप यू कैन जस्ट इमेजिन, मतलब ये आपके लिमिट के बाहर रहेगी अंडरस्टैंडिंग की कि ये कैसे हो रहा है। सो आप में अब जब ये आ जाता है देन इट्स ऑल हैपन्स इन अ मैजिक वे। मतलब आप जो है ना दो टाइप के, मतलब एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का जैसे गेम है, तो आप ना दो लोगों से कनेक्ट होते हो। मतलब एक आप सेम वाइब्रेशन से कनेक्ट होते हो, ओके। यानी आपको पता चलता है कि हाँ ठीक है, मेरे जैसे और लोग हैं जो दे आर डूइंग दिस पार्ट। मतलब आपको एक सेटिस्फैक्शन, ओके ओके, आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा कुछ आपको लगता नहीं कि ठीक है, आपको लगता है कि मेंटली स्टेबल है, ओके। सेकेंडली आप ऐसे लोगों से कनेक्ट होते हो जो आपसे थोड़ा हायर है, मतलब आपको उनसे कुछ सीखना है, इसके लिए फिर वो आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। फिर आपकी वो जर्नी में हेल्पफुल हो जाते हैं जब आप ग्रो करते हैं। बिकॉज लाइफ इज़ अ जर्नी, लाइक हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो वैसे सोर्स आपके साथ कनेक्ट होते हैं। थर्डली, किसी का जैसे कि हम बोलते हैं कार्मिक बैलेंस लाइक रहता है। तो कोई लोग सोल ऐसे आपसे कनेक्ट होते हैं जो आपको कुछ सिखाएंगे। मतलब आपको उनसे कुछ सीखना रहता है या फिर आपको सिखवाना रहता है। मतलब ये लाइफ जो गेम रहता है वो ईगो डिग्रेडेशन का गेम रहता है। यानी आपको आगे ईगो से बाहर निकलना है बस। एक ना आई थिंक मैंने महादेव की सेम एक स्टोरी देखी थी। वहाँ पे जब रावण जो रहता है, मतलब वो भक्ति का रहता है, देन जब वो दूसरा मार्ग चयन करता है, देन मतलब यूनिवर्स में वो एनर्जी डालता है कि ये जो 6 नीड्स रहेंगे ह्यूमन अटैच रहेंगे। तो आप खुद को कहाँ पे देखते हो ये मैटर करता है कि आप वो एनर्जी जो कुछ अच्छा नहीं रहता, कुछ बुरा नहीं रहता, बट आप पे वो एनर्जीज का कितना प्रभाव आप रखते हो ना, वो सारी चीज़ों का मैटर करता है। तो ये बैलेंसिंग का स्टेज आना बहुत इम्पोर्टेंट इसके लिए रहता है, ताकि आप सारी चीज़ों को प्रॉपरली एनालाइज कर सको। तो हमेशा आप ग्रैटिट्यूड स्टेज में रहिए, ग्रेटफुल स्टेज में रहिए। अगर आप ग्रैटिट्यूड स्टेज में रहते हो, ग्रेटफुल रहते हो, देन आपकी प्रॉब्लम जो है ना आप ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। क्योंकि आपको समझ रहा है कि नहीं, ये जो हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, मुझे यहाँ पे सीखना था, इसके लिए मेरे साथ हो रहा था। तो अगर कोई कुछ गलत जा रहा है देन डोंट जज, क्योंकि वो भी अपने लर्निंग प्रोसेस में, आप भी आपकी लर्निंग प्रोसेस में। अगर आपको उनसे कुछ ज़्यादा समझ आ रहा है देन यू जस्ट से टू द सोल कि थैंक यू, मतलब आपने मुझे जो भी सीख किया, बट आपको आपकी लाइफ अनफोल्ड को पाथ मिल जाए। आप ऐसा ब्लेस करो वो सोल को ना। मतलब आपको लगता है बोलना तो बोलिए, अगर आपके वर्ड्स वहाँ पे वेस्ट हो रहे थे, जस्ट डोंट वेस्ट योर एनर्जी देयर। आप वो सोल से बात करो, ना कि वो एनर्जी से। क्योंकि ईगो से बात करते हो आप, जब बात करते हो ना, बीके शिवानी से मैम से भी मैंने सुना था कि जब दो सोल झगड़ते हैं तो ईगो का बात होता है। बट अगर आपका बात करना इम्पॉर्टेंट है देन बात करो। अगर आपका बात इम्पॉर्टेंट है बट सामने वाला अगर सुनने की कैपेबिलिटी में नहीं है, देन जस्ट कांट वेस्ट योर एनर्जी ना। तो आप शांत होके उस सोल को एनर्जी दो कि आप सोल अच्छे हो, अच्छे वाइब्रेशन दो वो सोल को, ताकि वो भी उनका ग्रोथ कर सके। और आपको समझ आ चुका है देन यू जस्ट बी इनफ काम। मतलब एक ये पिक्चर में भी लाइन थी मराठी के, वहाँ पे ना एक सेंटेंस है कि अगर आप वैसे नहीं हो तो आपको कुछ भी कोई बुरा अच्छा बोलता है वो आपको लगना नहीं चाहिए। अगर आप वैसे हो, आपको क्यों कुछ लगता है कोई कुछ उल्टा बोलता है? अगर आप में कुछ वो क्वालिटीज़ मिसिंग है या फिर आपको वो कुछ पिन कर रही है, इसके लिए आपको लगेगा, करेक्ट। तो अगर आप नहीं हो तो आपको लगने का कुछ सवाल ही नहीं आता।
तो अगर आप हो तो आपको लग रहा है, यानी आपको खुद पे वर्क करना पड़ेगा ना, यानी आपको कहाँ पे खुद पे वर्क करना है, ये सारी चीज़ें जो है सिखाती हैं। आपका टेस्ट होता रहता है, आपका पेशेंस चेक होता रहता है कि आप कितने स्टेबिलिटी में आए हो। तो अगर आपको ये गेम समझ आए, ओके यू आर टेस्टिंग मी, ओके देन आप काम रह के दिखाना, आप अच्छे से रह के दिखाना। यानी ये इक्वल हर चीज़ का देखने का नज़रिया आप बदलोगे तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ बदलेगी। सो इट्स ऑल द गेम। बस आज के लिए इतना ही। विल मीट नेक्स्ट टाइम। थैंक यू एंड प्रणाम।